वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय देवसे रघुनाथाय नाथाय सीताय तथे लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुनाथं कारुण्यरूपं करुणावतारं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अच्युतबलधामं देवशैलापदेहं गरुडशानं ज्ञानानन्दघनं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिभक्तं वादिवारं रघुपतिभक्तं वादिवारं मंगलभवन मंगलहारी मंगलभवन मंगलहारी द्रवहुतो दशरथ बिहारी द्रवहुतो दशरथ जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान ताके जुगपद कमल मनावं ताके जुगपद कमल मनावं तासु कृपाति रमणमति पावं तासु कृपाति रमणमति हे महावीर बिनवो हनुमान महावीर बिनवो राम जासु राम बखाना राम जासु श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम भक्ति भक्त भगवत चतुर्नाम तिनके पद बंधन किए भयनाशन दुर्मति हरण कलि में हरि को नाम इष्ट दिन जो नानक भजे सुफल होई नाम तुलसी सीता राम कहूँ दृढ़ राखूं विश्वास कबहूँ बिगड़े ना सुनो रामचंद्र के दास रसना मेरी लाडली जपे लाडलो नाम महारानी श्री जानकी महाराजा श्री राम सियावर रामचंद्र पते शरणं शंकर हरिओ जय जय सिया राम। कल बहन जी ने कथा सुनाई दोहा नंबर 34 उत्तरकांड। सनकादिक ऋषि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और उससे पहले भगवान ने क्या कहा है? संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। कह रहे हैं संत का संग जो है वो मोक्ष का प्रदान करने वाला है। संत का संग मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसलिए हमारे सत्संग की महिमा बार बार
जितने बार आप कथा, जितने भी संत हैं वो क्या कहते हैं, देवता भी तरसते हैं इस जन्म के लिए, क्योंकि यहाँ हनुमान जी ने क्या कहा था, हनुमान जी को जब कहा कि भाई आप चलोगे वैकुंठ चलना है, भगवान ने कहा भगवान ने कहा नाम बिना बेकार है, नाम बिना बेकार है, 56 कोटि विलास, 56 करोड़ विलास मिल जाए वो सब बेकार है। 56 करोड़ नाम बिना बेकार है, 56 कोटि विलास, क्या इंद्रासन बैठी वो का वैकुंठ निवास, क्या इंद्र का आसन मिल जाए या वैकुंठ का निवास, सब बेकार है। अगर नाम नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, तो सार जो है भगवान का नाम है, जो देव दुर्लभ है। जो देवता कौन बनता है, देवता बनते हैं जो अच्छे कर्म किए देव बन गए, लेकिन देव वहां जाने के बाद आपको कर्म करने की वो नहीं होती, वो तुम्हारा जो बैलेंस खत्म हो जाएगा वापस। तो देवता भी इस सत्संग को तरसते हैं, देवता भी चाहते हैं हमें मनुष्य शरीर मिल जाए, मनुष्य शरीर में हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं, हम अपने, और इसीलिए जो जितने भी क्या भगवान शंकर क्या मांगते हैं, बार बार मांग हर्षदेव श्रीरंग पद सरोज पायनी भक्ति सदा पद सरोज पायनी भक्ति सदा, अपने चरण कमलों की भक्ति अनपायनी, अनपायनी इसके पैर ना हो, पैर अगर जाएगी कहीं, पैर ही नहीं तो वहीं बैठेगा, अब इसके लिए पैर नहीं हो वो आगे कहीं खिसक सकता है, जब तक कोई दूसरा ना उठा लेते, दूसरा को खिसकाएगा करेगा तब। तो भगवान शंकर कितने प्यार से क्या चीज मांग रहे हैं कि पद सरोज अनपायनी, उस भक्ति के पैर नहीं होने चाहिए, और मेरे पास कहीं जाए ना, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। और ये दोहा जो आज हम करेंगे इसमें भी आखिर में संकालिक ऋषि अनपायनी भक्ति ही मांगेंगे। देखो इसमें क्या है, क्या यहाँ पर ये है, हाँ ये परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम कल्याण प्रेम भगति अनपायनी देव मई श्री राम, सबको अनपायनी भक्ति। संकालिक ऋषि जो निरंतर सत्संग करते हैं वो भी देख लो, ये नहीं कि हम तो निरंतर सत्संग करते हैं, अब हमें क्या नहीं, उसके बाद भी वो पिपासा वही की वही बनी हुई है, प्रेम भगति अनपायनी देव मई श्री राम। तो जितने संत हैं, जितने भगवान के भक्त हैं, जितने भी भक्त शिरोमणि हुए हैं, सब चाहे हनुमान जी हो, चाहे संकालिक ऋषि हो, चाहे भगवान शंकर हो, सबके सब भगवान से अनपायनी भक्ति ही मांगते हैं। वो कहते हैं हमें ऐसी भक्ति दो प्रभु जो कहीं जाए ना। अब जो भगवान से विनती क्या कर रहे हैं, ज्ञान निधान अमान मान प्रद पावन सुजस पुराण वेद बस। वो कहते हैं ज्ञान निधान अमान मान प्रद, भगवान को कह रहे हैं भगवान ज्ञान के निधान है। भगवान देखो, भगवान सब चीजों के निधान है, भगवान ज्ञान के भी है, सुख के भी है। सुख धाम राम यस नाम अखिल लोक दायक विश्राम। भगवान सुख के धाम है, ज्ञान के भी धाम है, सबके धाम है। हनुमान जी कहते हैं ज्ञान नाम अग्रगण्य, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है। तो भगवान सुख के, आनंद के, इन सब चीजों के धाम है। तो इसके जो धाम है उससे उसने अपनी एक बूंद से सृष्टि की रचना की। भगवान ने अपनी सुंदरता की, अपने सुख की, सबकी एक बूंद से, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, सुख के राशि हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते लोक सुपासी। उन्होंने अपनी एक बूंद से तीनों लोगों को बनाया था, अपनी एक बूंद से। तो आप बता दो, जब उनकी एक बूंद में इतना वो है, खुद क्या होगा। इसीलिए सब वेद भी क्या कहते हैं, वेद निरूपा। वेद भी भगवान को कहते हैं कि हमने ये कहा है कि भगवान ऐसे हैं, पर ये आपसे नहीं है, नेति पता नहीं इससे आगे क्या है। भगवान वेदों को भी ये कहना पड़ा नेति, इससे आगे बहुत कुछ है। इससे आगे जैसे गूंगा गुड़ का स्वाद बता सकता, बस यूं करे जाएगा, हाँ। गूंगा आदमी
कल फूल खा ले, कोई चीज खा ले, स्वाद नहीं पता था। ऐसे वेद तक ने भी आखिर में ये कह दिया कि हमने थोड़ा बहुत वर्णन कर दिया है, भगवान तो अथा उनका कोई नहीं। जैसे कहें ज्ञान निधान अमान मान पावन सूजस पुराण वेद, वेदों ने भी कहा है। और अमान मान पर भगवान अपना मान नहीं रखते। भगवान की जो सबसे बड़ी वो है अपना मान, उनको सिर्फ भक्त के मान की चिंता होती है, अपना मान भगवान को नहीं। अज्ञता भंजन नाम अनेक अनाम निरंजन। भगवान तत्व को जानने वाले हैं। संसार तत्व क्या है? कृतज्ञ अज्ञता भंजन और कृतज्ञ बहुत है। कृतज्ञ मतलब हम जरा सा भी करते हैं कई गुना करके हमारा। संसार में तो उल्टा है, संसार में तो कितना ही कर लो ऐसा इसने करा कर दिया होगा। लेकिन यहाँ पर भगवान अकृतज्ञ। हरि तेरी लीला जब निराली, संत ने भजन लिखा है, हरि तेरी लीला जब निराली। क्या निराली? अजब निराली भगवान कैसे लिखा है? वो कहते हैं जो जो देव सो सो लेवे जग की यही प्रणाली। अब जगत में क्या होता है, जो जैसा देता है वो उसको हम पैसे दे देते हैं। हम बीमार हो गए, हमारी कोई खबर लेने आ गया, हम बीमार हो गए, कोई फंक्शन हुआ वो हमारे 2100 कुछ दे गया, हम उसको ये करते हैं ना। तो लिखा जो जो देवे सो सो लेवे जग की यही प्रणाली। लेकिन भगवान क्या है? किंतु जहर दे गई पूतना ने। पूतना ने क्या दिया? जहर पिलाया था ना। किंतु जहर दे गई पूतना ने माता की गति पाली, हरि तेरी लीला जब निराली। भगवान ने उसको क्या दिया? माँ की गति। पूतना जो मारने आई थी भगवान को, भगवान के प्राण छीनने आई थी, उसको भगवान ने माँ की गति दी। गए हैं तेरे धाम निशाचर, गए हैं तेरे धाम निशाचर, दे दे 100 गाली। 100 गाली का शिशुपाल ने 100 गाली दी, उसको भी अपना धाम दिया। गए हैं तेरे धाम निशाचर, दे दे 100 गाली, हरि लीला निराली, प्रभु तेरी लीला निराली। इसलिए ये भगवान मान पर अपना मान नहीं, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान टलते। सर्व सर्वगत सर्व उरागे, सदा हम तुम परिभाले, और द्वंद विविध भव छंद विभंजे, हरि बस राम काम मद संजय। भगवान सर्वरूप है, वही जैसे हरि व्यापक पहले हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सर्व सर्वगत सर्व सबके ओर में बसते, सबके ओर में बसते हैं। सदा हम कहूँ परिपाले, द्वंद विपति भव फंद विभंजे। ये हमारा जो भव का फंद है उसको विभंजन, उसको तोड़ते हैं। अगर हम भगवान की शरण कर जाएंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, हमारा ये आवागमन का चक्कर मिट जाएगा। हरि बस राम काम मद गंजे, और काम वासना का भक्षण करते हैं, खा देते हैं। परमानंद कृपा यतन मन परिपूर्ण काम, प्रेम श्री राम। कह रहे हैं भगवान को यही कृपा यतन, आप तो परिपूर्ण है, इसलिए आप हमें अपनी अनुमायनी भक्ति देहु भगति रघुपति हमें प्रभु सरकारी ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं। अब उनकी भक्ति की कमी थोड़ा ही है, लेकिन फिर भी इतनी भक्ति जितनी आप जितना देखो, आग में जब घी डालोगे, आग में घी डालोगे तो आग और बढ़ती है, आग में घी डालोगे तो आग और बढ़ती है। ऐसे हमारी इच्छाओं का है, हमारी एक इच्छा पूरी हो जाए फिर हम दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है। ऐसे ही भक्ति का भी है। अगर जो भक्ति में एक बार ही लग गया, एक बार ही निरत हो गया, तो फिर वो उसकी पिपासा बुझती नहीं है, और भक्ति और भक्ति और भक्ति। अगर नहीं तो आप क्या सोचते, संकालिक निरंतर उनकी उम्र भी ऐसी रहती है, 9 वर्ष की ऐसी उम्र उनकी,
वो चारों भाई हैं और चारों हमेशा सत्संग में रहते हैं, हमेशा सत्संग में रहते हैं। तो वो कह रहे हैं देहु भगति रघुपति अति पावनी। कौन सी भक्ति? अति पावनी भक्ति। त्रिविध ताप भवदान नाम, जो तीनों तापों को दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज नहीं काहुनी व्याप। ये जो दैहिक दैविक और भौतिक ताप है ये हमारे तीनों मिट जाए। वो कह रहे हैं हमें ऐसी भक्ति दो जो तीनों ना हो। और भक्ति क्या है? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति क्या है? भगवान की भक्ति स्वतंत्र है, सकल गुण खानी है। भगवान की भक्ति इसमें सारे गुण हैं। लेकिन इसकी एक शर्त है सत भक्ति का, बिनु सत्संग पावहि प्राण। भक्ति जो है बिना सत्संग के नहीं। सत्संग तो करना ही पड़ेगा। एक वो भजन है ना, संतन के संग लागे भैया अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे भैया अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए पढ़ो तेरो भाग रे भैया तेरी अच्छी बनेगी। होए पढ़ो तेरो भाग रे भैया तेरी अच्छी बनेगी। फिर कहते हैं ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। रामचरण अनुराग भैया तेरी अच्छी बनेगी। ओ रामचरण अनुराग भैया तेरी अच्छी बनेगी। और क्या कहते हैं? हंसा की गति हंसा जाने। हंस की गति, हंस की चाल हंस ही जानता है। हंसा की गति हंसा जाने, और क्या जाने कोई कागरे भैया तेरी अच्छी बनेगी। क्या जाने कोई कागरे भैया तेरी अच्छी बनेगी। अच्छा, अगर हम सत्संग नहीं करें, सत्संग नहीं करते तो हम क्या है? कौवे के बराबर। हंस नहीं है, कौवे हैं। लेकिन अगर हम सत्संग में जाएंगे तो कौवे से हंस बन सकते हैं। क्यों? सत्संग से क्या हुआ? कहते कागा से तो है हंसा करी है। कागा से तो है हंसा करी है। भगवान आपको जो सत्संग में जाओगे तो संत कृपा करके तुम्हारे कौवे से हंस बनाए। और फिर क्या होगा? मिट जाए उड़ के दाग रे भैया तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उड़ के दाग रे भैया तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे भैया तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे भैया तेरी अच्छी बनेगी। मोहन श्यामे बहुत दिन सोयो। मोहन श्यामे बहुत दिन सोयो। मोर की निशा में, मोर की निद्रा में हमें सोते बहुत दिन हो गए। मोहन श्यामे बहुत दिन सोयो। तो आप क्या करो? सत्संग जाग सके तो अब जाग रे भैया तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे भैया तेरी अच्छी बनेगी। संतन के
सिर्फ हमारी सबकी तीन ही ज्यादा इच्छा होती है, सुत वित्त लोक तीन आशाएं, सुत वित्त लोक तीन आशाएं। आशाएं तीन ही है सबकी, सुत मतलब बेटा हो, वित्त मतलब पैसा हो, और लोक में हमारी ख्याति हो। सब लोगों की तीन इच्छा होती है, सुत वित्त लोक तीन आशाएं, सुत वित्त लोक तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग ले भैया तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग ले भैया तेरी अच्छी बनेगी। अंत में ये भजन कबीर जी का है। अंत में कबीर जी क्या कहते हैं? कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। अच्छा, वो आपने देखा जलेबी हलवाई निकालता है, तो जलेबी जब बन जाती है उसको निकाल के रस में खूब डुबोता है, दबा दबा के खूब डुबोता है। इसलिए कह रहे हैं कहत कबीर राम सुमिरन में, उसको पागना कहते हैं, डुबा दिया ना पूरी तरह ताकि पूरा रस बन जाए। तो कहत कबीर राम सुमिरन में, पाग सके तो मन पाग रे भैया तेरी अच्छी बनेगी, पाग सके तो मन पाग रे भैया तेरी अच्छी बनेगी। अच्छा, ये मन को पालना है। देखो हम इसको संसार सागर बोलते हैं। संसार सागर क्यों है? संसार को सागर से तुलना क्यों करते हैं? इसका कारण है कि देखो संसार जो है और समुद्र, सागर समुद्र होता है ना, समुद्र में उछल पुछल होती रहती है, समुद्र में उछल पुछल होती रहती है। और हमारा शरीर में जो मन है, मन में भी उछल पुछल होती है। मन का जो देवता है वो चंद्रमा माना जाता है। तो समुद्र जो उछलता है ना, वो देखो जब चंद्रमा घटता पड़ता है समुद्र उछलता है, ज्वार भाटा, हाँ ज्वार भाटा उसमें आता है, उसी से उछलता है। और हमारे शरीर में भी हमारा जो 24 घंटे मन हमें नचाता है। एक इसलिए इसका सागर से तुलना करते हैं। दूसरे सागर में हम जाकर खड़े हो जाएंगे समुद्र के किनारे, तो जिस किनारे पे खड़े हैं वो किनारा तो दिख रहा है, लेकिन दूसरा किनारा नहीं है। लेकिन ये सबको पता है दूसरा किनारा भी इसका है, लेकिन वहां से कहीं से दिखता नहीं है। ऐसे हमें जन्म का तो हमें पता है, मृत्यु वाला किनारा नहीं पता, इसलिए इसको भवसागर कहते हैं। सागर सागर भवसागर, बार बार हर कथा भवसागर से करना है, तो सागर के कारण, सागर से जो भगवान ने इसको भवसागर कहा है उसका मेन कारण ये है। और अब प्रणत काम तरु सुर धेनु कर, प्रणत काम सुर धेनु कर, कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्पवृक्ष रूप प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। वो अपना वही जो भक्ति का कौन सी मांग रहे? त्रिविध ताप भवताप नसामन, हमें वो भक्ति जो त्रिविध ताप को हर ले, तीनों जो दैहिक दैविक भौतिक तापों को हर ले, वो भगवान की भक्ति मांग रहे हैं। भवपारिधर कुंभज रघुनाथ, भवपारिधर कुंभज रघुनाथ। कुंभज ऋषि ने क्या किया था? समुद्र को सोख लिया। तो ये कह रहे हैं ये भवपारिधि, ये भवरूपी समुद्र है, आप इसको सोख लो हमारे लिए। इसको सरकारी ऋषि, हालांकि सरकारी ऋषि भवसागर में पढ़े ही नहीं, वो तो 24 घंटे रहते हैं, वो अवतारी है, भगवान के अवतार में संकादिक अवतार भी आता है। तो इसलिए हाँ, संकादिक ऋषि तो है ही अवतारी, लेकिन वो भी देखो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि भवपारिधि कुंभज रघुनाथ, आप हमारे कुंभज ऋषि बन जाओ, हमारे भवपारिधि को सुखाने के लिए। सेवत आप सेवा करने में सुलभ है और तथा सबको सुख देने वाले। भगवान सुख के दाम है, मैं आपको कितने बार बोला, मन संभव दीन बंधु समता विचारे। मन से उत्पन्न जो दारुण दुख है उसको आप नाश कर दीजिए। और इसमें वो कह रहे हैं
समदृष्टि से विस्तार। भगवान तो समदृष्टि रखती है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। सबसे अधिक मनुज मोहि भाए भगवान ने कह दिया है, लेकिन भगवान की दृष्टि सम ही है। और मनुष्य को सिर्फ केवल इसलिए भगवान कहते हैं सबसे अधिक मनुष्य भाए कि मनुष्य में भगवान ने विवेक भी दिया है। बाकी किसी भी जीव में विवेक नहीं है। किसी भी जीव में विवेक मतलब सोचने की शक्ति अपने पास, हाँ सोचने की शक्ति। इसलिए भगवान मनुष्य को विशेष प्यार करते हैं, उससे उम्मीद भी करते हैं। जैसे बच्चा जवान हो जाए तो माँ बाप उम्मीद करते हैं कि हाँ कुछ करेगा। भगवान के इसलिए भगवान के ना मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, जो मेरे ज्ञानी भक्त हैं वो मेरे जवान लड़के को बुलाते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर कह दिया कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। देखिए भगवान की वैसे नजर सबके लिए बराबर है। भगवान सब सर्वगत सर्ववान सबसे लिखा है ना, उसके यहाँ सब पर बराबर, सब पर मोहि बराबर रहा है। भगवान ने कहा सब पर मोहि बराबर है, सब पे बराबर है। एक विशेष आप देखो ना, बच्चे एक घर में कोई मिठाई देने आया और एक मतलब पड़ोसी के कोई अच्छी घटना हुई, एक रसगुल्ला आपको दे गया करके, और आपने रसगुल्ला आपका अंदर 3 साल का बच्चा था, 2 साल का 2.5 साल का बच्चा था, उसको आपने दे दिया, आपने खुद नहीं खाया। जब उसको दिया तो आपने कहा बेटे मेरे को नहीं दूंगा। अगर वो आपके मुंह पे लगा देगा खाओ बेटे, नहीं खाओ, आप कह रहे बेटे तो ही खा, क्योंकि आपने खाना तो जैसे दरवाजे खोल के दिया भाई खा लेते। अरे जवान हो तो वो 2.5 साल का बच्चा अलग छीन थोड़ी सकता है। आपने उसको दिया, फिर आपने कहा भी मेरे को नहीं दोगे। अब उसने अगर लगा दिया कुछ हो जाओ खाओ, फिर भी ना लगाया किसको खिला दो। भगवान तो वही है। भगवान सिर्फ हमारी थोड़ी सी भावना देखते हैं और कुछ नहीं। इसलिए भगवान से जब जितने ही संगादी ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं, सब संगादी ऋषि प्रार्थना हमें शिक्षा देने के लिए, जीव के लिए, अपने संगादी ऋषि को कुछ नहीं दिया। तो लंगोट को रहते हैं और भगवान संगादी ऋषि एक लंगोट में रहते हैं, चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनको चारों को जोड़ करके एक शब्द है संगादी ऋषि। तो संगादी ऋषि की प्रार्थना है और भगवान से क्या करें, भवबारिधि कुंभज गुणाय सेवत सुलभ सकल सुखदाय, मन संभव दारुण दुखदाय, दीनबंधु समता विस्तार। भगवान ही दीन बंधु, भगवान दीन बंधु है। मैंने कल आपको कहा कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो भगवान तो दीन बंधु कृपा के सागर है। तो वो कह रहे दीन बंधु समता विस्तार है। आप समता विस्तार सब जगह आप सम भाव से आस त्रास ईर्षा ये आशा हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख जो है वो आशा ही है। आशायाम वैराग्य लेते हैं संसार से, वो क्या आशा को ही छोड़ना है ना। संसार छोड़ने का मतलब आशा है। वो एक ये कहते हैं ना मोटा बोलते हैं, हरियाणा में मोटा बोलते हैं महात्मा। मोटा क्यों बोलते हैं बोले सिर मुंडवा, सिर मुंडवा करके वस्त्र पहना दूसरा। तो मुंडने का मतलब क्या होता है? मुंडने का असली मतलब होता है मुड़ना, संसार को छोड़ते भगवान की तरफ मुड़ने का वो शब्द बिगड़ के मुड़ना बन गया, वो मुड़ना है, मुड़ना। अब संसार से हटो और उधर मुड़ जाओ। हाँ, और को हम मुड़ना बोलते भी मुड़ गया है तो मुड़ गया, मोटा बन गया, ऐसा बोल देते हैं। मुड़ना है। एक ने महात्मा लिखा ना, मुंड मुड़ाए हरि तो सब कोई ले मुड़ाए। अगर मुंड मुड़ाने से हरि बताओ के बाल कटा लिए भगवान मिल जाएगा तो सारे मुड़वा देंगे। बार बार के मुड़ते, बार बार के मुड़ते और भेड़ ने बैकुंठ जाए। भेड़ तो बार बार मुड़ा जाता है, लेकिन भेड़ के बाल उतारे जाते हैं ना, ये हमारे जो रुई बनती ऊन बनती है भेड़ से, तो वो बोलते कितनी बारी मुड़ती है, वो बहुत बड़ी महात्मा बन गए, बैकुंठ मिल जाए, बैकुंठ ही जाएगा। बार बार के मुड़ते भेड़ ने बैकुंठ जाए। तो मुड़ना मतलब मुड़ना है, भगवान की तरफ मुड़ना है। अच्छा आप ऋषि में देखो सब, जब विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि सबकी पत्नियां थी, ऐसा नहीं वो सब जंगल में जाकर के सबने कोई वैसे गृहस्थी छोड़ना नहीं है। उसका मतलब मेन मुड़ना, भगवान की तरफ मुड़ना। सन्यासी वैसे भी होते हैं जो जिन्होंने गृहस्थी अपनाई नहीं। ये असलियत में देखो, एक तो आजकल हर शहर
बाईपास, करनाल बाईपास, मेरठ बाईपास, बाईपास मतलब हम शहर में नहीं जाते, शहर के बाहर से निकल जाते हैं। बाईपास का मतलब ये होता है ना, तो वही फर्क है। जो सन्यासी लोग हैं ना वो बाईपास से निकलते हैं और गृहस्थी जो है वो शहर में घुसते हैं। जब शहर में घुसे हुए स्लो चलना पड़ेगा, धीरे धीरे चलना पड़ेगा, पहुंचे तो वहीं पर ही। और वो बाईपास मतलब साइड से, तो मुड़ना मतलब वही है, भगवान की तरफ मुड़ना। उसको आप जब मुड़ना बोलते हो, मोड़ा कह दो, तो ये जो कह रहे हैं मन संभव दारू उतार है, तीन बंधु संस्था विस्तार है, आकाश इरशादी निवारक। आशा, आज मैंने बताया ना आशा, आपको आशा पूर्णी, आशा को भगवान हर लेते हैं जो भगवान पर मुड़ता है ना। और आस ईर्षादी, ईर्षा विषा हम जो करते हैं वो भी भगवान की तरफ मुड़ने के बाद ये ईर्षा विषा अपने आप खत्म हो जाएगी। ईर्षादी भगवान निवारक, उसके निवारक है। विनय विवेक विरति विस्तार, विनय करके, विनय और विवेक के और विरति के वैराग्य के भगवान विस्तारक हैं। जब उधर मुड़ोगे तो अपने आप आपके अंदर विनय भी आएगी, विवेक भी आएगा और विरति मतलब वैराग्य भी आएगा, उसका भगवान विस्तार करते हैं। इसका मतलब है भगवान राजाओं के शिरोमणि है, भगवान राजाओं के शिरोमणि और पृथ्वी के आभूषण, पृथ्वी के भूषण है। और देह भगति संस्कृति सारी तरनी है। वो कह रहे हैं हमें ऐसी भक्ति दो जो हम संसार सागर से आराम से तर रहे। मुनिमन मानस हंस ले, मुनियों के मन के आप हंस हैं। मुनियों के अभी मैंने जो कबीर की भरसा दी है ना कि कागा से तो ही हंसा करिए भगवान। अगर सत्संग में जाओगे तो संत आप क्या करेंगे, कौवे से हंस बना देंगे। और ये यहाँ कह रहे हैं भगवान क्या कह रहे हैं, मुनिमन मानस हंस निरंतर, मुनियों के मन के भगवान हंस हैं। जब सत्संग में जाओ तो हंस बन जाओ तो भगवान आपको अपने आप कैसे अपना लेंगे। मुनिमन मानस हंस निरंतर चरण कमल वंदे शंकर, आपके चरण कमलों को कौन, अज और शंकर, अज मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा और शंकर भी आपकी वंदना करते हैं। राम कुल के भगवान कहते हैं आप रघुकुल में पैदा हुए हैं और आप सेतु श्रुति रक्षक, वेदों के श्रुति के रक्षक हो, जो उस पद पे चलते हैं ना। वर्णाश, भगवान के राज में क्या था, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चलई सदा पावई सुखनी नहीं भय शोक नरो। भगवान सभी लोग जो वेद ने रास्ता बताया, श्रुति ने रास्ता था, उसी पे चलते थे। तो भगवान क्या है, इस रक्षक, इसके रक्षक है, ताकि ये हमारे श्रुति के जो सिद्धांत है वो बने रहे। रघुकुल के सेतु श्रुति रक्षक, इसके सेतु हैं श्रुति के। काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक, काल के कर्म के स्वभाव के गुण भक्षक है, उनको काल वगैरह को भक्ष मतलब खत्म कर देते, खा जाते हैं। कारण तरण हरण सब भूषण तुलदास करुण भव भूषण। भगवान जो है तारण तरण है, स्वयं तो तरे हुए हैं ही और दूसरों को भी तारते हैं, तथा सब दोषों को हरने वाले हैं, तीनों लोगों के विभूषण है। भगवान जो है आप तुलसीदास के स्वामी हैं, जो तीनों लोगों के भूषण तुलसीदास जी कह रहे हैं आप मेरे स्वामी। तुलसीदास जी वहाँ बैठे हैं, तुलसीदास जी जो ग्रंथ लिखा है सारा वो उन्होंने स्वयं वहाँ पर खुद इन्वॉल्व होकर के, खुद घुस करके ही लिखा है। जो जो उनको चीज दिखाई दी वैसे वैसे ही वही घटना उनकी है। तुलसीदास जी के एकनाथ जी की रामायण है भावार्थ रामायण। तो भावार्थ रामायण में आता है कि हनुमान जी लंका गए, तो हनुमान जी ने, तो उन्होंने लिखा कि जब लंका में पहुंचे अशोक वाटिका में सफेद रंग के फूल खिले हुए, वो एकनाथ जी ने लिखा है। तो इतने में हनुमान जी वहां प्रकट हुए। एकनाथ जी बहुत बड़े संत हैं, और वो एकनाथ जी से हनुमान जी बोले नहीं फूल तो लाल थे। एकनाथ जी बोले नहीं, मेरे को तो सफेद दिखाई दी, मैंने जैसे दिखाई दी वैसे लिख दिया। अभी दोनों भक्तों की लड़ाई हनुमान जी की थी और एकनाथ जी की थी। आखिर में भगवान बोले आप दोनों ठीक, बोले क्यों? भगवान ने एक बार तो बोला कि एकनाथ ठीक है, हनुमान जी बोले फिर आपने भी एकनाथ ठीक कह दिया। मैं तो कह रहा था भगवान, बोले आप भी गए थे एकनाथ भी ठीक है, बोले क्यों?
बोले फूल सफेद ही थे लेकिन आप गुस्से में थे, आपको लाल नजर आ रहे थे। जैसा भाव वैसे तो आगे। जैसा भाव वैसा। जैसे हनुमान जी की ऐसे ही ये कह रहे हैं कि तारण करण हरण भूषण तुलसीदास प्रभु प्रबंध भूषण, भगवान ने तुलसीदास जी जो लिख रहे हैं वो सब देख भी रहे हैं स्वयं। बार बार सरस्वती करी प्रेम सहित गुनाय ब्रह्म भवन गाये करते हुए वो प्रेम से भगवान को प्रणाम कर करके ब्रह्म भवन संकार दीजिए अति अभिष्ट कर पाए। वो अपने ब्रह्मा जी के वहां ब्रह्मलोक को चले गए भगवान को प्रणाम करके। और आगे कार्रवाई हमारे पहले चावल का ये भजन भाव आए। मैंने सुना दिया।